अगर आपको बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पैचेस बन रहे हैं या एलोपेशिया की कंडीशन है, तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गया। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपना हेयर फॉल नेचुरली ठीक कर सकते हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एलोपेशिया की कंडीशन है जहाँ पे पैचेस बन गए हैं, तो कैसे आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल या हेयर लॉस के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एक्चुअली होता क्यों है। हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न आता है अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, स्पेशली फीमेल्स में अगर उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, थायराइड की कंडीशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, प्रॉपर तरीके से आप खाना नहीं खाते, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल बढ़ता है। अगर आप कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में रिएक्शन होता है, या आपकी स्कैल्प ऑयली होती है या बहुत ज़्यादा ड्राई होती है जिसकी वजह से डैंड्रफ बनता है, तो भी हेयर फॉल बढ़ता है। सीजनल एलर्जीज की वजह से, या आपकी बॉडी में अगर पित्त बहुत ज़्यादा एग्रीवेट है, उसकी वजह से आपके बाल जल्दी वाइट भी होते हैं और बहुत जल्दी गिरते भी हैं और बहुत वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में वात बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबे टाइम से वात बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी में पेन रहता है, ड्राइनेस रहती है, स्टिफनेस रहती है, तो ऐसे ही बालों में भी आने लगती है, जिसकी वजह से बालों का न्यूट्रिशन रिड्यूस होने लगता है और बाल बिल्कुल ब्रिटल होकर, बिल्कुल ड्राई होकर वो झड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो ये जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है, देखिए अगर आपको डेली के 100 बाल गिर रहे हैं बट अगर वो वापस आ रहे हैं तो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, हर किसी का हेयर फॉल इतना होता है। बट अगर डेली बाल गिर रहे हैं और वो रीजनरेट नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो रहा है, गैप दिखना आपको शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब हेयर फॉल की कंडीशन हो रही है और हेयर लॉस के साथ आपको रीजनरेशन नहीं हो रहा है। बहुत लोग बहुत सारे ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो आपको हमेशा उस पर रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको इंडिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। आपको उनको समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब आपने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से हेयर फॉल होता है। एक्चुअल में आप कैसे समझेंगे कि कब आपको हेयर फॉल है और आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा अब दिखना शुरू हो रहा है, जब भी आप कोम कर रहे हैं तो आपको हेयर फॉल दिख रहा है, आपके कपड़ों पे आपको हेयर फॉल दिख रहा है, जब आप सो के उठ रहे हैं आपके तकिए पर, आपके बेडशीट पे आपको हेयर फॉल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बाल, आप जहाँ भी बैठ रहे हैं आसपास बाल गिर रहे हैं, आप जैसे ही अपने बाल पकड़ते हैं अगर वो रूट के साथ आ रहे हैं तो मतलब आपके हेयर हेल्थ अच्छी नहीं है, हेयर हेल्थ रिड्यूस्ड है। कई बार ये विटामिन D3, B12 और कैल्शियम की वजह से भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। आयुर्वेद मानता है कि जब आपकी बॉडी में अस्थि धातु उसका क्षय होता है, वो कम होने लगती है, तो आपके केश, नख, श्मश्रु मतलब आपके बाल, आपकी मूछें और आपके नेल्स, आपके जो नेल्स होते हैं वो धीरे धीरे शेड ऑफ होने स्टार्ट होते हैं, वो धीरे धीरे वीक होने स्टार्ट होते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत लाइट हो जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ये इंडिकेट करने के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से बॉडी का न्यूट्रिशन रिड्यूस हो रहा है और हेयर फॉल अब बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जब आपको समझना चाहिए कि अब आपको हेयर फॉल है और आपको अब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप राइट टाइम इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये प्रॉपर्ली ठीक होता है। अब ये जो कंडीशंस हैं ये तो नॉर्मल वो कंडीशन है जो किसी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी की वजह से, पर कई सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल इंक्रीज होता है। जैसे अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन है, कोई स्किन डिजीज है जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, उसके अंदर भी हेयर फॉल होता है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि आपको डैंड्रफ है इसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, नहीं, आपको ये देखना ज़रूरी है कि कौन सी स्किन डिजीज है। अगर सोराइसिस है तो स्केलिंग होना स्टार्ट होती है, वो झड़ता बहुत है और बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस बनते हैं, इचिंग ज़्यादा होती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो है तो सोराइसिस का ट्रीटमेंट करना चाहिए, तब जाके हेयर फॉल रिड्यूस हो सकता है, हेयर लॉस रिड्यूस हो सकता है। अगर पैचेस बनना स्टार्ट हो रहे हैं, आपको दिख रहा है कि एक बिल्कुल पैच बन रहा है, राउंड बिल्कुल क्लियर पैच बन रहा है, तो वो कंडीशन होती है एलोपेशिया की। और अगर आपको दिख रहा है आईब्रोज पे या पूरी बॉडी पे हेयर कम हो रहे हैं तो एलोपेशिया टोटालिस होता है, जिसके अंदर पूरी बॉडी के हेयर्स लॉस होना स्टार्ट होता है। तो वो एक मेजर कंडीशन होती है जिसके अंदर इंस्टेंट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसे सिंपल से पंचकर्मा ट्रीटमेंट हैं जो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जो आपको हेयर फॉल रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है शिरोधारा। ये एक ऐसा सिंपल सा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर मेडिकेटेड ऑयल यूज़ किया जाता है और उसको हेड पे पोर किया जाता है। ये कंटिन्यूसली 7 डेज, 14 डेज या 21 डेज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी क्या
कंडीशन है। उसके बाद आता है तक्रधारा। ये ऐसी कंडीशन जिसमें बटर मिल्क को यूज किया जाता है मेडिसिन के साथ और वो आपके हेयर हेल्थ को बेटर करती है और रीजनरेशन करने में भी काफी हेल्प करती है। उसके अलावा रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग लीच के थ्रू किया जाता है। लीच लगाई जाती है अफेक्टेड एरिया पे जहां से वो गंदे खून को बाहर निकालती है और वहाँ पे हेयर हेल्थ बेटर होना स्टार्ट होती है। कपिंग काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये कुछ बेसिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं, अपने आसपास किसी भी आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर जाते हैं तो ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए। कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो आप नेचुरली घर में ही हेयर फॉल को रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो आपको उसका ध्यान देना ज़रूरी है, आपको हार्मोन्स को बैलेंस करना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, आपको अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन अच्छा रखना है। आपको अच्छे से फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, सारी डाइटरी हैबिट्स को अच्छे से फॉलो करना है, सही टाइम से खाना खाना है और सही क्वांटिटी में खाना खाना है। क्योंकि जब आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर डाइजेशन भी करेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देगी और आपकी बॉडी में प्रॉपर सप्लाई होगी, तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तीसरी कंडीशन होती है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, रात भर ज़्यादा जागते हैं, नींद नहीं आती है, इसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। फोर्थ कंडीशन आती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी कंडीशन है, हमेशा छींके आना, सीजनल एलर्जीज होना, कोल्ड रहता है, इसकी वजह से भी हेयर फॉल इंक्रीज होता है। फिफ्थ कंडीशन आती है जहाँ पे आपके डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहती है, आपका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मान लीजिए आपको हमेशा एसिडिटी रहती है, गैस्ट्राइटिस रहती है, बॉडी में इचिंग रहती है, हीट आपको महसूस होती है, हाथ पैर आपके गर्म रहते हैं, जलन सी महसूस होती है आपको, तो उस कंडीशन में भी हेयर फॉल बढ़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको हेयर फॉल है, आपने सिंपल करना है, डाइट को अच्छा रखना है, पानी अच्छा रखेंगे, हार्मोन्स का आप ध्यान रखेंगे कि आपको उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। सिंपल सी चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आपको तेल अगर आप यूज करते हैं तो कोशिश करें सरसों का तेल मत यूज करें। आप या तो तिल का तेल यूज कर सकते हैं या आंवला तेल यूज कर सकते हैं। फ्रेश आंवले से आप तेल बना सकते हैं। थोड़ा सा आंवला लेंगे, उसका जूस निकालेंगे, जूस निकालने के बाद उसको तिल के तेल में डाल के उसको पकाएं। पकाने के बाद जब वो उसका सिर्फ तेल रह जाए, उसका रस उड़ जाए, तो आप उसको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। दूसरा मेथड है जिसमें आप थोड़ा सा आंवला लें, आंवले को आप एक लोहे की कढ़ाई में रखें, लोहे की कढ़ाई में रख के उसमें थोड़ा सा आंवला रस भर दें और उसको धूप पे रख दें। धूप में रखने के बाद जब वो सूखता रहे तो उसके अंदर 3-4 बार आप भरते रहें, ऐसे रिपीटेडली 1-2 हफ्ते तक आप करें। जब वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए तो उसको आराम से पाउडर बना लीजिए और उससे अपना हेयर वॉश करें, ये बहुत अच्छा होगा। उसको सिर में थोड़ी देर लगाएं, 1 घंटा रखें और फिर वॉश करें। इससे आपके बाल भी काले होंगे और न्यूट्रिशन भी प्रॉपर आपको मिलेगा। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम हो रहे हैं, कैल्शियम कम हो रहा है, विटामिन कम हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ऐसे वेजिटेबल्स लें जिससे आपको ये ज़्यादा बेटर होगा। ब्रोकली आप ले सकते हैं, गोभी आप ले सकते हैं, मशरूम आप ले सकते हैं, तो ये आपके बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज करेगी। दूध आप लें, अंगूर आप ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, चेरी है या कोई भी बेरीज है, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। तो ये सिंपल सी चीज़ें फॉलो करेंगे। तेल अगर आप यूज़ करते हैं तो तेल आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिंपल एक तेल आप बना सकते हैं, आंवले से आप तेल बना सकते हैं, उसको सिंपल आप यूज़ करें। बहुत ज़्यादा रात भर तेल लगा के सुबह वॉश कभी मत करें, इससे हेयर फॉल ज़्यादा होता है क्योंकि आपको पसीना आएगा, पसीना आने के बाद वहाँ पे मॉइस्चर होगा, इन्फेक्शन होगा और फिर उसके बाद हेयर फॉल बढ़ने लगता है। तो कोशिश करें सुबह लगाएं, 1 घंटा रखें, उसके बाद वॉश कर दें। सिंपल सी चीज़ें फॉलो करें, प्रॉपर डाइट फॉलो करें, सही टाइम से खाएं, सही टाइम से सोएं, तो कभी भी आपको हेयर फॉल की कंडीशन नहीं होगा। अगर फिर भी ये कंडीशन आपको काफ़ी लंबे टाइम से है, पैचेस बन रहे हैं या हेयर थिनिंग हो रही है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जहाँ पे हम आपकी हेल्प करेंगे कि आप अपने हेयर फॉल को रिड्यूस कर सकें और अपने हेयर हेल्थ को वापस लेकर आ सकें और अपने कॉन्फिडेंस को भी बेटर कर सकें। ऐसे ही आयुर्वेद को फॉलो करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आयुर्वेद की मदद से हम आपको बता सकें कि कैसे आप अपनी हेल्थ को और बेटर बना सकते हैं। थैंक यू।